तशय्युअ के 3 स्टेशन हैं, तवज्जो रखिएगा, 3 स्टेशन। पहला स्टेशन गदीर, दूसरा स्टेशन करबला और तीसरा स्टेशन ज़हूर। हम गदीर से गुजर गए, करबला पे आ गए, अब हमारा सफ़र ज़हूर तक है। अब हम हमें ज़हूर के लिए अपने आप को तैयार करना है। इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए ज़मीना साजी करनी है। इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए ख़ुद को तैयार करना है, ख़ुद को ऐसा बनाना है जैसा इमाम चाहते थे, जैसा इमाम चाहते हैं हमारे लिए कि हम ऐसे बने। अज़ीज़ान गिरामी, एक हम देखते हैं कि बहुत सारा मजमा जो है वो मुहिब्ब अहले बैत है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, बड़ी कसीर तादाद है। कभी कभी जहनों में मुमकिन है आपकी बात आती हो कि अब तो इस कदर अहले बैत के चाहने वाले हैं, फिर क्यों इमाम ज़हूर नहीं करते, फिर क्यों इमाम तशरीफ़ नहीं ले आते? अज़ीज़ान गिरामी, ये सवाल एक उस बूढ़ी औरत के जहन में भी आया जो मस्जिद जमकरान जाया करती थी। मस्जिद जमकरान, आप में से बहुत को खुदा ने तौफीक दी होगी कि आपने ज़ियारत की होगी मस्जिद जमकरान की। तो बूढ़ी औरत, उसने कहा कि शब जुम्मा है, पूरी मस्जिद भरी हुई है कि इमाम ज़माना के इस कदर आशिक, इमाम ज़माना से मोहब्बत करने वाले यहाँ पर आए हैं, तो इमाम ज़हूर क्यों नहीं फरमा देते? तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। तो वो यही सोच रही थी कि उसने देखा कि एक नूरानी शख्सियत आ रही है, एक नूरानी शख्सियत उसके करीब बढ़ती हुई आ रही है। तो नूरानी शख्सियत ने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारा इमाम हूँ और तुम ये सोच रही थी कि हम ज़हूर क्यों नहीं कर देते, तो आओ तुम्हें मैं बताता हूँ कि हमारा ज़हूर क्यों नहीं हो रहा। तुम समझती हो ये सारे हमारी मदद और नुसरत के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या ये सारे हमारे ज़हूर के लिए आमादा हो चुके हैं? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो इमाम उस बूढ़ी औरत को लेकर चलते हैं। अब वहाँ पे नौजवान बुज़ुर्ग सब तशरीफ़ रखते हैं, इमाम एक के पास जाते हैं। अब इमाम को तो नहीं पहचानते, जाहिर सी बात है, और मतलब बाज़ औक़ात सवाल होते हैं कि आया अगर कोई इमाम को देख ले तो इमाम को पहचान जाएगा देख के? नहीं। आगा तकी बहजत वो कहते हैं कि नहीं, देख तो शिमर भी अपने ज़माने के इमाम को रहा था, लेकिन पहचानता नहीं था। अज़ीज़ान गिरामी, पहचानता नहीं था ये कौन है, कि मेरे वक्त का इमाम है। तो इमाम ज़माना चलते हैं, क्या देखते हैं कि एक शख्स है, उसके पास जाते हैं, उस बूढ़ी औरत को साथ रखते हैं और शख्स से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मस्जिद जमकरान मंसूब है इमाम ज़माना से, कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो नौजवान कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, कि मैं इमाम की बारगाह में दुआ करूँ कि मेरी शादी हो जाए। कहते हैं ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, एक और नौजवान से पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मकसद है? कहता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, मसलन रिस्क रोज़ी की मुश्किलात हैं, मैं आया हूँ कि यहाँ पर दुआ करूँ कि मेरी खुदा जो है वो इमाम ज़माना के वसीले से मुश्किलात दूर करे, मेरी नौकरी कहीं पे लग जाए। इसी तरह से इमाम उसे, उस बूढ़ी औरत को कई अफराद से जो है वो तारुफ़ करवाते हैं, पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ पर आने का क्या सबब है? तवज्जो है आप सबकी, आपके यहाँ पर आने का क्या सबब है? तो एक एक करके सब अपने अपने मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियाँ, दुआएँ बताते जाते हैं कि हमारा आने का मकसद ये है। और फिर आखिर में एक शख्स के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, ए शख्स तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जैसे ही वो इमाम के चेहरे की तरफ देखता है अज़ीज़ान गिरामी, वो ज़ारो कतार रोने लगता है। कहता है मैं आया ही आपसे मुलाकात के लिए था, मैं यहाँ पर आपसे मुलाकात के लिए आया था और आपकी ज़ियारत हो गई अज़ीज़ान गिरामी। इमाम कहते हैं उस औरत से कि अगर सारे इस जैसे बन जाएं तो हमारा ज़हूर हो जाएगा, अगर सारे अफराद इस शख्स की तरह बन जाएं कि जो हमारी मोहब्बत में यहाँ पर आएँ तो हमारा ज़हूर हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हमारा कहने का ये मतलब हो कि हम जो है वो इमाम से दुआ नहीं मांग सकते या तवस्सुल नहीं कर सकते ना। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे पास इमाम ज़माना की सिवा कौन है कि जिसका वसीला हम बारगाह खुदा में पेश करें? हमारे पास इमाम ज़माना ही तो हैं कि जिन्हें हम अपना वसीला करार देते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इंसान इमाम ज़माना को अपना वसीला तो करार दे, लेकिन हदफ असली कि इमाम की नुसरत, इमाम की मदद, हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए इमाम के सामने पेश रखें। हम अपने आप को आमादा रखें कि इमाम का जब ज़हूर होगा, इमाम की नुसरत और मदद के लिए पेश होंगे। हम इमाम की मदद के लिए अपने आप को तैयार करें अज़ीज़ान गिरामी।